ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था, पर था ऐसे भाई अच्छी बन। मेरा मुझे फिजिक्स में प्रोफेसर बनना है। सोम पढ़ाया, शुरू से ये इच्छा थी मेरी कि बच्ची पढ़ कर के अच्छा नाम रोशन करें, सर्विस करें, अपने पैरों पे खड़े हों। और अपन को तो ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें लिखें, समाज कैसे उठे, तो इसलिए ही मेले में हर साल ये 85% से अपन इनाम देते हैं। गुजर से बातचीत करके आए। गुजरने में साहब बहुत तगड़ा काम ठाण नंबर लिए हैं। लखेर को हमारे को खुशी है, गाँव को। आपको भी धन्यवाद, आपने भी कई लोगों को मोटिवेट कर रहे हो शिक्षा के प्रति। और क्या करेंगे बेटी को लेकर, क्या सपना है पिता का? अब मेरा तो यही। आज पूरे प्रदेश में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है और बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि जब बच्चे पढ़ लिख कर जब अच्छे अंक हासिल करते हैं तो माता पिता का, दादा दादी का और तमाम लोगों में खुशी अलग ही नजर आती है। तो हमारे साथ अक्षिता गुजर है और अक्षिता के दादाजी प्रभु जी गुजर भी हमारे साथ हैं। जो प्रभु जी गुजर राजनीति में बड़ी रुचि रखते हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देव धाम देवकरवाड़ा में इनका बड़ा लगाव रहता है और पूरे मंदिर का जो संरक्षण कार्य करते हैं वो प्रभु जी गुजर ही करते हैं। जो प्रभु जी की जो पोती है अक्षिता गुजर, उसने नाम रोशन किया, क्षेत्र में अच्छी परसेंटेज की है, 88% बनाई है साइंस मैथ 12वीं से। अक्षिता से बातचीत करते हैं कि कैसे परसेंटेज कवर हुई है अक्षिता की 88%। अक्षिता बधाई हो आपको। थैंक यू। अक्षिता कैसा लग रहा है प्रेजेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या रूटीन रहता था, कैसे पढ़ाई करती थी? मतलब पढ़ना तो रोज़ ही पढ़ता था, कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और जो टीचर बताते थे वो घर आके पूरा का होमवर्क वगैरह सब कुछ याद करना पड़ता था। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सी रही तेरी, अगर पूछा जाए इस जल्दी में? फेवरेट तो फिज़िक्स और मैथ्स, ज़्यादा तो फिज़िक्स। क्या कारण रहा फिजिक्स और मैथ से, क्यों लगाव हो रहा है? वो मतलब लॉजिकली उसमें थॉट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता था। ऐसे कितने घंटे पढ़ाई करती थी ओवरऑल अगर बात करें तो? ओवरऑल तो 5 to 6 आवर्स ओनली। जब रिजल्ट आज निकाला था तो क्या उम्मीद थी अक्षिता को, 80 बन गई या ज़्यादा उम्मीद लेकर बैठी थी? नहीं, ऐसा तो कोई उम्मीद नहीं था, पर था ऐसे भाई अच्छी बन जाएगी बस। माता पिता का कितना रोल रहा इसमें? बहुत ज़्यादा, उनका ही है सबसे ज़्यादा। तो क्या कहते थे मम्मी पापा? मोटिवेट करते थे हमेशा भाई, दादाजी भी करते थे। और दादाजी से बातचीत होती थी तो जयपुर पढ़ाई करती है दादाजी से बोलते थे पढ़ाई करो, अच्छी परसेंटेज बनाओ, मेरा नाम रोशन करो। ऐसे नाम रोशन किया है तो अब क्या गोल है अक्षिता, क्या सपना है? कि दादाजी तो कहते होंगे कि नौकरी लग जाओ, IAS बन जाओ, UPSC क्लियर कर लो, क्या सपना है अक्षिता? मुझे फिजिक्स में प्रोफेसर बनना है आगे जाके। प्रोफेसर बनना है, क्या करना पड़ेगा प्रोफेसर के लिए? प्रोफेसर के लिए BSc MSc फिर वो नेट का एग्ज़ाम देना है इसलिए। और पापा जी भी साथ बैठे हैं मुकेश जी गुजर, ये क्या बोलते थे? ये भी मोटिवेट करते थे हमेशा, पढ़ाई करो और अच्छा करो। और बात करें इस ओवरऑल जनवरी में 1 साल की तपस्या और जो मेहनत रही है उसका रिजल्ट आया आज, कुछ लाजमी होगी, लेकिन जो बात करें तो किताबों के प्रति जुड़ाव कैसे होता था अक्षिता तेरा? किताब पहले मैं इजी सब्जेक्ट जैसे जो मेरे को अच्छा लगता है फिजिक्स और मैथ्स वो ज़्यादा पढ़ती थी, फिर धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बन जाती थी, फिर जो सब्जेक्ट्स मुझे जैसे केमिस्ट्री थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता था फिर वो पढ़ती थी। और हिंदी और इंग्लिश में कैसे जुड़ाव था? हिंदी इंग्लिश तो लास्ट के 2-3 महीनों में कवर किया था मैंने, मैम्स ने और टीचर्स ने बहुत हेल्प की उसमें। क्या नाम था स्कूल का आपकी का? पेंसी चिल्ड्रंस अकेडमी। कहाँ पढ़ती है? मुरलीपुरा में 14 नंबर। और जब स्ट्रेस में आ जाया करती है लड़कियाँ, जब क्या करती थी? सर से बात करती थी, सर अब क्या होगा, ऐसे आगे मेरी परसेंटेज बनेगी या नहीं, इफेक्ट होगा या नहीं उस पर। फिर सर मोटिवेट कर देते थे कि नहीं ऐसा कोई वो नहीं है, इतना सोचना नहीं होता इसमें, नॉर्मल है, हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तो जब रिजल्ट निकाल रहे थे सबसे पहले कौन निकाला रिजल्ट और उस टाइम का मोमेंट्स क्या था? रिजल्ट तो मेरे भाई ने भेजा है मेरे को और खुशी हुई, मम्मी ने सबसे पहले, दादी ने, फिर दादी वैसे हमारी वैसे भी है तो वो अच्छा। अच्छा, अब हमेशा मोटिवेशन का दादी भी करती थी, दादा भी करते थे? नहीं, हाँ दादी बहुत ज़्यादा, दादी तो हर बात पे ही सबसे ज़्यादा दादी करती। और कुछ ऐसा डोज भी देकर खंदाया करती थी कि अक्षिता नींद मत लिया कर, पढ़ाई किया कर? नहीं, सबसे ज़्यादा तो उनका आशीर्वाद मैटर करता है, वो दे। और इस जर्नी में बड़ा योगदान दादाजी का कितना योगदान है? बहुत ज़्यादा है। प्रभु जी बहुत अच्छा नाम रोशन किया है, 88% ऐसे ही नहीं बनती आजकल, तो परसेंटेज 100 में से 100 बन जाए तो वो भी कम है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं और एक सरकार का सिस्टम आ गया कि टेक्नोलॉजीज बढ़ गई, जिसके कारण रिजल्ट तो आपने भी देखे हैं कई सारे क्षेत्र में बढ़े हैं। लेकिन पहले जब 88% बनती तो आप ही नाम बांटते थे देवकरवाड़ा में। बांटते थे। क्या लग रहा है, क्या
मतलब शुरू से पहले से ही इसको अच्छी जयपुर इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया। शुरू से ये इच्छा थी मेरी कि बच्चे बच्ची पढ़ कर के अच्छा नाम रोशन करें, सर्विस करें, अपने पैरों पे खड़े हों। यही दे रहा जयपुर पढ़ाया इनको, चारों पोतों को, 2 पोतों और 2 इनको। हमेशा यही ध्यान रखते थे कि कैसे भी पढ़ लिख करके अपना। जब आज रिजल्ट आया सबसे पहले दादा को कौन बताया? दादा ने तुम्हारी यही बताई जी, माई 24। अच्छा, पता तो आपको भी था कि रिजल्ट आ रहा है 12वीं का? हाँ, पर ये पता नहीं था कितना परसेंट आया। फिर कितनी खुशी हुई दादाजी को? बहुत बढ़िया। अब ये है कि अगले साल इससे भी ज़्यादा परसेंट बढ़ाए। अच्छा, परसेंटेज बढ़ाए। और दादाजी का सपना भी है क्या पोती को लेकर, क्या बनना है? ये मतलब कौन सी और कर रही है ना तू? IIT वो तो हो गई। हो गई आई थी, उसकी भी परीक्षा दी है इसने। उसमें टॉप है। ये कर रही थी दिल्ली नंबर आ जाएगा मेरा कॉलेज में। और प्रभु जी, आपका तो जुड़ाव है देवनारायण मंदिर के प्रति। मैंने देखा है जब आप लिख देते थे कि 85 से ऊपर जो बच्चे आएंगे उनको हम इनाम देंगे, तो बेटी का नाम तो आ गया लिस्ट में। तो इनाम मिलेगी साहब, इनाम मिलेंगी। हाँ, 10वीं में मिली थी। और अपन को तो ये समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े लिखे, समाज कैसे उठे, तो इसलिए ही मेले में हर साल ये 85% से अपन इनाम देते हैं। अब इससे इतने 10-20 हज़ार आदमियों में बच्चा इनाम ले तो ये देखे बच्चे दूसरे भी देखेंगे, अपन भी अगले साल यह इनाम ले। ये एक संदेश जाए लोगों में, बच्चों में। तो आजकल जो कर्नल साहब हैं वो कहा करते थे कि पढ़ी लिखी माँ हो, कर्ज मुक्त समाज हो और अच्छे संस्कार हो। तो संस्कार भी दिया आपने और पढ़ लिख कर आपने आगे भी किया है बेटी को। मैं अपन तो यही है जो कर्नल साहब कहते थे, वो बहुत सही कहते थे कि अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा, आज उन्होंने जो शिक्षा का कर्नल साहब ने कर गई 5% का, आज कितना समाज को उत्थान हो रहा है, कितने सर्विस लग रहे हैं। ऐसे महान जन्म लिए इस समाज में कर्नल जैसे। आपसे बातचीत भी होती थी इस जनवरी के बीच में? 1 साल बड़ा लंबा समय होता है। खूब होती थी साहब। क्या बोलते थे दादा? बस यही, मैं तो यही कहता था कि पढ़, 1 घंटा बेकार मत जाया कर, एक समय का सदुपयोग कर। दिन लखीर में अब की बार बच्चे बड़े टॉपर किए हैं। अभी मैं कोमल गुजर से बातचीत करके आई। गुजरने में साहब बहुत तगड़ा काम ठाण नंबर लिए हैं। मैं समझता हूँ उसके माँ बापों को बहुत गर्व होना चाहिए। लखेर को हमारे को खुशी है, गाँव को। कोमल ने 98% नंबर बनाए हैं हमारे तहसील में। क्या करेंगे तो अब जैसे जो गुजर समाज के बच्चे आ रहे हैं उनको आप मोटिवेशन तो करते ही हैं, और इनाम और देंगे उनको, विशेष मिलेगी कोमल को। हाँ, कोमल को विशेष। लोग सुन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रभु जी एक सामाजिक आदमी है और बड़ा रोल भी निभाते हैं और शिक्षा के लिए तो हमेशा मोटिवेट करते हैं। कोमल को बहुत अच्छे नाम देंगे और उनको धन्यवाद है माता पिता को भी जो ऐसे बच्चे जन्म लिए और आज उन्होंने गांव का और आमेर का नाम रोशन किया, 98% नंबर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, आपसे बातचीत करने का अवसर मिलता है और हमेशा करता रहता हूं मैं तो, लेकिन बच्चे पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं आजकल। गुजर समाज चलो अब तो IAS UPSC और RS में नंबर आ रहा है, लेकिन बच्चे खेल कूद में चले जाते हैं, मोबाइल चल रहा है, कई सारे गेमिंग्स है, कई सारे नशे बढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो ये मोबाइल है ना, ये नुकसान है। इसमें देखने लग जाते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। और आजकल माँ बाप सबने ले दिया है, सारा दिन खेल देखेंगे और करें। ये सबसे बड़ा। दूसरा क्या है कि ये जो हार्ट अटैक कैंसर हो रहा है ना, ये एक ही ऐसी सामाजिक कुर्ती हो गई जिसमें एक दिन काम देखते हैं, आज 22 साल का छोरे का हार्ट अटैक हो गया। खान पीन का तेल गिरते हैं सब्जियों में खूब। इसमें खान पीन में जब तक सुधार नहीं करेगा समाज, जब तक ये बीमारियां जाएंगी नहीं। मिर्ची रोटी खा ले, आज इस सब्जियों में सब में जहर आ रहा है, बूंद बूंद से जड़ में जाता है। अब वो सब्जी ला करके खाते हैं बाजार, कहीं गंदे नालों में बन रही हैं जयपुर। तो ये है कि इसका समाज का भी ये है, जो खाएं बाजरा खाएं, खाने पीने में समाज में हर घर में ध्यान रखें क्या बन रही है रसोई। आपको फोन तो करना पड़ेगा विधायक महोदय के पास भी, कोमल गुजर को बातचीत तो करवानी पड़ेगी। करवाएंगे साहब ज़रूर। पूछे नहीं आज आप माला लेकर वहाँ? मैं तो मैं आया ही हूँ अभी। आज एक जैतपुर खींची वो था ये। अच्छा, सूचना मिली है तो तत्काल बात भी करेंगे और उनसे बातचीत भी करवाने का प्रयास करेंगे। हाँ करेंगे साहब, जरूर करेंगे। कोमल के पिताजी मुकेश जी भी हैं। मुकेश जी, अच्छे संस्कार देकर बच्ची ने अच्छा नाम रोशन किया है। बिल्कुल साहब, आपको भी धन्यवाद। आपने भी कई लोगों को मोटिवेट कर रहे हो शिक्षा के प्रति, और ऐसे ही पढ़ते रहे। कहते थे अक्षिता को कि अक्षिता किस तरीके से पढ़ाई करनी है? यही प्रेरणा देते थे कि पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगाओ
और पढ़ी भी है ठीक। मुकेश जी, आपको तो पता है, पूरी तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्रभु जी शिक्षा का महत्व जानते, तो फिर आप तो निश्चित रूप से जानते होंगे, बड़ा योगदान रहता है शिक्षा। बिल्कुल, शिक्षा का बहुत महत्व है और पढ़ाई करनी भी चाहिए, हर बच्चे को अवसर मिले। क्या करेंगे बेटी को लेकर, क्या सपना है पिता का? अब मेरा तो यही है, ये बोल रही है भाई लेक्चरार की, कोई वो आगे क्या तैयारी करेंगे, पीएससी कराएंगे, एमएससी कराएंगे, फिर आगे जो भी होगी इनकी इच्छा जो करवाएंगे। लेकिन गर्व तो होता होगा एक पिता को। गर्व है। और हमारे लखेर में भी कोमल गुजर ने भी 98 बनाई है, बहुत पढ़ाई उनको और बढ़िया परसेंटेज बनाई है उन्होंने। बेटी की ठीक बन गई या और उम्मीद थी पिता को? अभी उम्मीद तो ज़्यादा थी, लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छा है जो रिजल्ट, बिल्कुल अच्छा है। कोई भविष्य में कोमल बस प्रोफेसर बन जाइए, उम्मीद है उनके लिए। हाँ, अक्षिता है, प्रोफेसर की इच्छा है इसकी, शुरू से टीचर लाइन में ही है और देखेंगे आगे क्या कर। ये देखिए, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जब इस पद से उठकर जब पहला जो एग्जामिनेशन था 12th का, जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसको पास किया। अब कई सारी एग्जामें तो अब पास करनी है, लेकिन कोमल के परिवार में खुशी का माहौल है और कोमल से अक्षिता गुजर है। अक्षिता से बातचीत करने के बाद ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से प्रभु जी खुश हैं, अक्षिता के पिताजी खुश हैं और अच्छा नाम रोशन किया है। आप क्या सोचते हैं, ऐसी प्रतिभाओं को जब अच्छा मंच मिलेगा, जब जाकर मोटिवेशन जब ऐसी बालिकाएं जब करेगी, तो निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश के बच्चे और भी पढ़ लिख कर नाम रोशन करेंगे। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।